तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने सुपर कमांडो ध्रुव की सर्कस का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और अब समय था एक सुपरस्टार को पेश करने का। लेडीज जेंटलमैन और स्वीट स्वीट कुची कुची नन्हे दोस्तों, अब आपके सामने आ रहे हैं आपके चहेते आज शाम के सुपर कलाकार सुपर कमांडो ध्रुव। तालियों की गड़गड़ाहट और दर्शकों के शोर से सर्कस का पूरा पंडाल हिलने लगा, लेकिन ध्रुव का दिमाग कहीं और था। वह वह यूरी सेलर सर्कस का मेंटलिस्ट। उसके पास वे सारी शक्तियां हैं जो यह इशारा करती है कि वह अपराधी हो सकता है। मुझे उसकी छानबीन छानबीन करनी पड़ेगी। अपनी इस डेसिंग एंट्री के बाद सुपर काउंटर ध्रुव अब आपको दिखाएंगे झूले पर मौत को चुनौती देने वाली कलाबाजियाँ। फर्क सिर्फ इतना है कि झूले की जगह होंगे सिर्फ 2 रिंग और नीचे जाल की जगह होगी सिर्फ हवा और सख्त फर्श। मैं तो ये करतब दिखा लूँगा, पर इस खेल में एक पार्टनर की भी ज़रूरत होती है। मेरे साथ ये खतरनाक खेल और कौन दिखाएगा? ये मैडम रीचा। हेलो ध्रुव। अरे तुम तो वही हो जिसने पागल शेर का सामना किया था। हाँ ध्रुव, उस वक्त मैं सर्कस में नौकरी ढूंढने के लिए जा रही थी, पर मेरे पास वक्त नहीं था, वरना मैं रुक कर तुम्हारी मदद ज़रूर करती। शो शुरू हुआ और दर्शकों के साथ साथ ध्रुव भी आश्चर्यचकित हो गया। कमाल है, यह लड़की तो ज़बरदस्त कलाबाज है। अंदर जनता ध्रुव और ऋचा के दिल दहलाने वाले करतबों को सांस रोककर देख रही थी। और सर्कस के तंबू के ऊपर जब तक यह ध्रुव शो देता रहेगा तब तक भीड़ सर्कस देखने आती रहेगी, इसलिए ध्रुव को मेरे रास्ते से हटना ही होगा। हाथों के एक झटके ने रिंग को थामने वाले बंधन खोल दिए और अंदर ध्रुव ध्रुव का शरीर हवा को चीरता हुआ पथरीली जमीन की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल ऋचा का भी बदन हवा में झूलता हुआ स्टैंड पर जा टिका और स्टैंड से लटकी रस्सी की सीढ़ी ध्रुव की तरफ झूल गई। ध्रुव ने मौत को 1 फुट से मात दे दी थी। उफ, ऋचा ने बाल बाल बचा लिया। दर्शकों ने इसको खेल का ही एक अंग समझा। कमाल का करतब दिखाया ध्रुव ने। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। ऐसे खेल देखने को मिले तो मैं बार बार सर्कस देखने आऊं। और शो खत्म होने के बाद अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, सर्कस के अगले कई शो के लिए टिकट बुक हो चुके हैं। देखने आने वालों के दिमाग तो आपने कब्जे में ले ही लिए होंगे। हाँ, लेकिन ध्रुव का दिमाग मैं अपने कब्जे में नहीं ले सका, और ध्रुव का कोई भरोसा नहीं कि वह कब कहाँ पर क्या गड़बड़ कर देगा। लेकिन मुझे ध्रुव की ज़रूरत नहीं है। ध्रुव के दिमाग को पढ़कर मुझे एक ऐसी चीज़ का पता चला है जिसको इस्तेमाल करके मैं अपनी मानसिक शक्तियों को हज़ारों गुना बढ़ा सकता हूँ। वह है इसी शहर के एक प्रोफेसर द्वारा इजाद किया गया एक मेंटल एम्पलीफायर, और उसको लाने के लिए मैं सर्कस के स्ट्रॉन्ग मैन एटलस और निशानेबाज लुई को पहले ही भेज चुका हूँ। ध्रुव का दिमाग पढ़कर मुझे यह भी पता चला है कि वह यहाँ पर मेरा पर्दाफाश करने आया है। उसको भी चुपचाप खत्म करने का रास्ता तलाशना पड़ेगा। ध्रुव को भरोसा नहीं था कि रिंग का टूटना एक दुर्घटना थी। ये रहा वह रिंग। मुझे पता था कि यह टूटकर स्टैंड पर ही गिरा है, और इसको लटकाने वाला होल्डर टूटा नहीं है बल्कि खोला गया है। किसने खोला यह पेंच? मुझे मारने की कोशिश कौन कर रहा है? अरे, एकदम से गर्मी कैसे हो गई? ओह, आग! हाँ, आग। सुपर कमांडो ध्रुव, तू रिंग के टूटने से तो बच गया, पर इस आग से नहीं बच पाएगा। ओह, तो इसने ढीले किए थे रिंग, पर क्यों? ये है कौन? ये सही कह रहा है, रिंग टूट चुका है। मैं झूल कर भी भाग नहीं सकता, और न ही कूद कर या उतर कर बच सकता हूँ। तो अब तू अपनी चिता का नज़ारा देखता रहे, मैं तो चला। उस रहस्यमय बूढ़े ने भागने को कदम बढ़ाए, लेकिन भाग नहीं सका। ब्लैक कैट। हाँ ध्रुव, मैं पहले इस बूढ़े से निपट लूँ। 2-3 सेकंड लगेंगे, उसके बाद मैं तुमको उतारने का इंतजाम करती हूँ। पहले मैं ऋचा के रूप में तुम्हारे साथ थी, अब ब्लैक कैट के रूप में हूँ। लेकिन ब्लैक कैट को वह मौका नहीं मिला। जंबो! ओह, इसकी आवाज़ लगाते ही वह हाथी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है, और हाथी से भागकर बच पाना असंभव होता है। कुछ समझ पाने के पहले ही ब्लैक कैट सूंड के शिकंजे में थी। ध्रुव हाथी की भाषा में चिंगाड़ उठा। ओह, इस हाथी पर तो मेरी बात का कुछ असर नहीं हो रहा है। यह हाथी या तो किसी और के वश में है, या फिर इसके सुनने की शक्ति कमज़ोर है।
वह बूढ़ा भी भाग रहा है। अब न तो मैं ब्लैक कैट को बचा सकता हूँ और न ही खुद बच सकता हूँ। और दूसरी तरफ शहर में यही ऑफिस है उस मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर वर्मा का। इसी के अंदर वह यंत्र रखा होना चाहिए। पर दरवाजे पर तो बड़ा मजबूत ताला लगा है। ताले को खोलना तो मैं नहीं जानता, लेकिन दरवाज़ा खोलना मुझे आता है। स्ट्रॉन्ग मैन एटलस के एक ही वार ने दरवाजे के परखच्चे उड़ा दिए। अब देखो कि वह यंत्र कहाँ पर रखा है। यह रहा वह यंत्र। बड़े आराम से काम हो गया अपना। वाह, अब निकल लो यहाँ से। अब तुम दोनों स्ट्रेचर पर ही यहाँ से बाहर निकलोगे। ये यंत्र हमको देकर हमारे रास्ते से हट जा छोकरी, वरना मुफ्त में मारी जाएगी। मुफ्त में चंडिका सिर्फ एक काम करती है और वह है पिटाई। अब बोलो, हो तो तुम सर्कस से भागे हुए जोकर, पर यहाँ क्या करने आए थे? बोलो। ध्रुव की पागल शेर से इसी जगह पर लड़ाई हुई थी, इसीलिए मैंने इस जगह पर नज़र रखने की सोची थी और मेरा शक ठीक निकला। यह जगह ही झगड़े की जड़ है। अब मुझे असली बात का पता। आह, एटलस के घूंसों ने चंडिका के दिमाग का हर एक कोना हिला दिया। अब मैं तेरी खोपड़ी का निशाना लगाऊंगा। दोनों आंखों के बीचों बीच असहाय चंडिका के माथे की तरफ रिवॉल्वर तन चुकी थी और ट्रिगर धीरे धीरे दब रहा था। इधर मरकरी सर्कस के अंदर एक रास्ता समझ में आता है। अगर वह काम कर गया तो हम दोनों ही मौत के मुंह से निकल आएंगे। ब्लैक कैट, मैं जो कुछ भी बोलूं उसको वैसा का वैसा दोहरा देना। हाथी ध्रुव का आदेश समझ गया। हाथी की सूंड खुल गई और ब्लैक कैट आज़ाद हो गई। तो मेरा सोचना सही निकला। इस हाथी के कान कमज़ोर हैं, मेरी आवाज़ इस तक नहीं पहुंच रही थी। अगले ही पल ध्रुव के मुंह से फिर एक चिंगार निकली और ब्लैक कैट ने वैसा का वैसा दोहरा दिया। पलक झपकते हाथी की मजबूत सूंड हवा में तन गई और साथ ही साथ ध्रुव का बदन भी 25 फुट की ऊंचाई से कूदकर हवा में तैर गया। और कुछ सेकंड बाद ध्रुव सुरक्षित जमीन पर था। वह बूढ़ा कौन था? ध्रुव तुमको मारना क्यों चाहता था, यह मुझे नहीं पता, पर मैं यह अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस घटना के पीछे किस आदमी का हाथ है। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गई, और वह भी ऐन वक्त पर? यह जान लोगे तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। ब्लैक कैट के राज ब्लैक कैट के पास ही रहने दो ध्रुव। अचानक ध्रुव, आग अपने आप बुझ रही है, पर कैसे? मेरे ख्याल से यह मानसिक शक्ति का कमाल है। आओ मेरे साथ। उसी वक्त उस रहस्यमय ट्रॉलर कैबिन में उस स्टैंड में आग किसने लगाई यह तो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि आग का आभास मुझे थोड़ी देर बाद हुआ। वह आग मैंने बुझा दी है। पर अब ध्रुव कहाँ जा रहा है यह मुझे पता है। यह शख्स ध्रुव खतरनाक होता जा रहा है। इसकी मौत का इंतजाम करना होगा। अब इसको मौत वहीं पर मिलेगी जहाँ पर यह जा रहा है। ध्रुव जिससे टकराने जा रहा है उसको मैं ऐसी शक्तियाँ दे दूंगा जो ध्रुव की मौत का कारण बनेगी। और मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर वर्मा के ऑफिस में उंगली का एक हल्का सा झटका और दम बाहर, और वह दम तुम्हारा होगा। ओह, यह बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी। हाँ, इस गुरिल्ले के घूंसे ने मुझे गुदगुदी लगा दी थी। वहीं हंसी को रोकने में मुझे थोड़ा समय लग गया। ओह, मेरी पिस्तौल। गुरिल्ला, मुझे गुरिल्ला कहते हैं। मैं तुझे दोनों हाथों से चीर डालूंगा। मैं कोई कपड़े का थान नहीं हूँ भाई साहब, जो दोनों हाथों से चीर जाऊं। देखा, तुम चिल्लाते भी गुरिल्ले जैसा हो। तू एक बार चुपचाप खड़ी होकर मेरा घूंसा खा ले, फिर तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपका घूंसा बहुत बहुत बड़ा है, खाया नहीं जाएगा। वैसे भी मेरा पेट भरा हुआ है। एटलस, मैंने यंत्र को उठा लिया है। अब खामखा लड़ते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। भाग ले यहाँ से अभी लो, पर पहले इसको अपना पीछा करने से रोक तो दूं। चंडिका को बचने में जो कुछ मिनटों का समय लगा, उसी में लुई और एटलस वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। वह मानसिक यंत्र कहाँ है? मैंने डिक्की में रखे बोरे में डाल दिया है। उसने उसे चुपचाप छुपा कर लाने को कहा था। और मरकरी सर्कस में सुपर कमांडो ध्रुव, तुम यहाँ पर कैसे, और वह भी रात के इस वक्त? तुमसे पूछने आया हूँ कि सर्कस में क्या चक्कर चला रखा है तुमने? लोगों के दिमाग को वश में करके कौन सा षड्यंत्र रच रहे हो तुम? षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? मैं कुछ नहीं कर रहा। वहाँ से कुछ दूरी पर वह ट्रॉलर कैबिन ठाके से गूंज
ठाके से गूंज रहा था। मैंने यूरी का दिमाग अपने वश में करके उसको वे अद्भुत मानसिक शक्तियाँ दे दी है जो ध्रुव की मौत का कारण बनेगी। और दूसरी तरफ, अरे यूरी, यह तुमको क्या हो रहा है? तुमको कुछ गलत फहमी। यूरी, हाँ हाँ, मेरा नाम यूरी सेलर है। मेरी चिंता छोड़कर अपनी चिंता कर लड़के, देख कि तुझे क्या होने वाला है। यूरी सेलर की अद्भुत मानसिक शक्तियाँ एक दूसरे रहस्यमय स्रोत से और शक्तियाँ मिलने के कारण विनाशकारी हो गई थी। और उन रहस्यमय शक्तियों के सामने पड़ने वाले का एक ही हाल होना था, तिनके की तरह उड़ जाना। मानसिक धमाके का ज़्यादा असर ध्रुव पर हुआ क्योंकि वह वार उसको ही निशाना बनाकर लगाया गया था। ध्रुव, उठो ध्रुव, अपने आप को संभालो। सिर घूम रहा है। वह ध्रुव पर दूसरा वार करने जा रहा है। ध्रुव को खींचकर हटाने का वक्त नहीं है। अब ध्रुव को बचाने का एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता। अगले ही पल ब्लैक कैट का बदन उछलकर मानसिक वार और ध्रुव के बीच में आ गया। ब्लैक कैट, मानसिक वार ब्लैक कैट ने अपने शरीर पर झेल लिया। ओह, यह अचेत हो गई। यूरी सेलर काफ़ी खतरनाक होता जा रहा है, इसको रोकना होगा। जंबो अटैक। धूल उड़ाता जंबो यूरी को रोकने के लिए आगे बढ़ा। यूरी सेलर अपनी तरफ बढ़ती मौत से बचने के लिए हिला तक नहीं, बल्कि उसकी मानसिक किरण ने जंबो को अपने घेरे में लेकर जमीन पर पटक दिया। वह जोरदार था, जंबो गिरते ही बेहोश हो गया। वार जोरदार था, जंबो गिरते ही बेहोश हो गया। और अब यूरी सेलर एक बार फिर ध्रुव की तरफ मुड़ गया। यह फिर से मुझ पर वार कर रहा है। मुझे इसको यहाँ से दूर ले जाना होगा, वरना इसका कोई वार बेहोश ब्लैक कैट को भी लग सकता है। और इसी दौरान मुझको इसे रोकने का रास्ता भी तलाश करना होगा। भाग लड़के, जितना भाग सकता है भाग। मैं कौन हूँ? हाँ, मैं यूरी सेलर, तेरे चिथड़े उड़ा कर ही दम लूँगा। कुछ गड़बड़ है, इसको यह तक ठीक से याद नहीं कि यह कौन है। इसमें यह आश्चर्यजनक शक्तियाँ भी एकाएक ही आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसके दिमाग को भी कब्जे में कर रखा हो? अगर ऐसा है तो मैं इसके दिमाग को आज़ाद करा के 1 मिनट मेरे इस केबिन ट्रॉलर के सामने आते ही इसने मानसिक वार करने बंद कर दिए हैं। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि यह अपने मानसिक वारों से इस केबिन को तोड़ना नहीं चाहता। मुझे देखना पड़ेगा कि इस केबिन के अंदर क्या है। लेकिन उससे पहले मुझको यूरी सेलर के दिमाग को आज़ाद कराना होगा और उसमें मेरी मदद करेगा ठिंगू मास्टर। यूरी सेलर के मानसिक वारों को छकाता हुआ ध्रुव ठिंगू मास्टर के तंबू में घुसा और आश्चर्यचकित रह गया। ध्रुव, अरे ये तो वही बूढ़ा है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये तुम्हारे तंबू में कैसे ठिंगू? ये तो खैर, यह बाद में पूछूंगा, अभी वक्त नहीं है। फिलहाल तो मुझको तुमसे एक ज़रूरी चीज़ चाहिए। हाँ हाँ यूरी, मरना है तो क्यों ना लड़कर मरा जाए। और कुछ ही पलों बाद, अच्छा तो अब तू मुझ पर हमला करेगा? हाँ यूरी, मारना है तो क्यों न लड़कर मारा जाए। ध्रुव ने अपने हाथ बढ़ाया और यूरी ने बिना कुछ सोचे समझे ध्रुव का बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया। यहीं पर यूरी वह गलती कर गया जो उसकी आखिरी गलती साबित हुई। उसको एक तेज झटका लगा, झटका जिसने उसके दिमाग को हिला कर रख दिया और उसका दिमाग आज़ाद हो गया। ओह ध्रुव, हाँ मैं पूछ रहा था कि तुम मेरे तंबू में क्या करने आए? अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? ठिंगू मास्टर का मिनी सॉकर अपना काम बखूबी कर गया। मैं तुमको बाद में सब समझा दूंगा यूरी, फिलहाल तुम मेरे साथ आओ। ध्रुव, ठिंगू मास्टर और वही बूढ़ा। ये बूढ़ा कौन है ठिंगू? ये सर्कस के मालिक है, रंगा राजन साहब। अयप्पा इनका पार्टनर है। इस उसने इनको जलाकर मारने की कोशिश की थी और लगभग मार ही डाला था। ठिंगू ने मुझे बचाया, पर मैं काफ़ी महीनों तक ज़िंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। बल्कि लोगों ने तो यह समझ ही लिया था कि मैं अपने कैबिन में दुर्घटनावश आग लग जाने के कारण मर गया। ठिंगू ने भी मेरे जिंदा होने की बात छिपा कर रखी, क्योंकि राज खुलने पर अयप्पा मुझे दोबारा खत्म करने की कोशिश कर सकता था। मेरे ठीक होने तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लोगों ने और कानून ने भी मुझे मरा हुआ मान लिया था। मेरा चेहरा भी पहचाने जाने लायक नहीं रहा था। इसलिए मैंने बदले की भावना से सर्कस को तबाह कर देने की ठानी। सर्कस का चप्पा चप्पा मेरा देखा हुआ था। ठिंगू के तंबू में छिप कर रहना और चुपचाप अपना काम करते रहना मेरे लिए बहुत आसान था। हाँ, सर्कस के जानवर मुझे आज तक यह
जानते हैं, जैसे जंबो। पर आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि तुम सर्कस का फ़ायदा करवा रहे थे और वह फ़ायदा सीधे अयप्पा की जेब में जा रहा था। इसलिए मैंने तुमको भी रास्ते से हटाने की ठान ली थी। एक बात बताइए, अयप्पा के पास मानसिक शक्तियाँ भी हैं क्या? अयप्पा के पास अपना दिमाग तक तो है नहीं, उनके पास मानसिक शक्तियाँ कहाँ से आएगी? तो फिर आपका दुश्मन अयप्पा नहीं, कोई और है, और वह उस ट्रॉलर कैबिन के अंदर है। वह तो अयप्पा का ही ट्रॉलर कैबिन है, और ट्रॉलर कैबिन के अंदर अब ध्रुव भी खत्म होने वाला है और लुई और एटलस मेरी चीज़ लेकर भी आने वाले हैं। अब मेरी योजना पूरी होने के आखिरी चरण में है, और वह तुम्हारी योजना सिर्फ योजना ही रहेगी ध्रुव। पहले अयप्पा आश्चर्यचकित हुआ और फिर सभी की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। ओ माय गॉड, यह क्या है? स्टारफिश? हाँ, स्टारफिश रंगराजन, वही जिसके तुम्हारे एक दोस्त ने ग्रीनलैंड के पास एक हिमखंड के अंदर लगभग मृत रूप में पाया था और तुमको उपहार के रूप में ला कर दिया था। तब मैं छोटा सा था आकार में। तुम्हारा दोस्त यह नहीं जानता था कि हम स्टारफिशों में एक अद्भुत शक्ति होती है, मानसिक तरंगों की शक्ति। तुमने मुझे बचाया, पाला पोसा, और उसी दौरान मैं तुमसे और सर्कस में आने वाले अनगिनत लोगों के दिमाग पढ़ पढ़ कर ज्ञान बटोरता रहा। मेरी मानसिक शक्तियाँ बढ़ती रही और मेरा ज्ञान भी बढ़ता रहा। उसी ज्ञान से मुझे पता चला कि तुम मानव जाति के पशु धरती को चूस चूस कर कंगाल कर रहे हो, हवा पानी में गंदगी घोल रहे हो। तब मैंने यह निश्चय किया कि मुझे और मेरे जैसे अन्य समुद्री जीवों को पृथ्वी की बागडोर संभाल लेनी चाहिए। लेकिन मेरा मानवों को मारने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार हम लोगों को भी तो काम करने के लिए कर्मचारी चाहिए, और वे कर्मचारी बनेंगे मानव। मैंने अपना अभियान मानवों के मस्तिष्कों पर कब्जा जमा कर शुरू किया, और सबसे पहले मैंने जिस दिमाग पर कब्जा जमाना चाहा वह तुम्हारा दिमाग था रंगराजन, पर तुम्हारी इच्छा शक्ति ने मुझे असफल कर दिया। तब मैंने अयप्पा के दिमाग पर कब्जा जमाकर तुमको रास्ते से हटा दिया, पर तुम बच गए, और उस गलती को मैं अब सुधारूंगा। बचो रंगराजन। हमने अगर पृथ्वी को अनजाने में गंदा किया है स्टारफिश, तो हम उसको साफ करने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारा पृथ्वी से मानवों को ही साफ कर देने का प्रयास मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा। पानी के बगैर तुम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। पानी की एक तेज रेले ने सभी को बहाकर कैबिन के बाहर पटक दिया। अब स्टारफिश के खत्म होने में कुछ ही मिनटों की देर है। ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था ध्रुव। लेकिन ध्रुव और रंगराजन की यह खुशी सिर्फ एक पल के लिए ही कायम रह पाई, क्योंकि अगले ही पल और मैं स्टार फिश हूँ मूर्खों, और मेरा ज्ञान इतना असीमित है कि मैंने हवा में सांस लेने की कला भी सीख ली है, और मेरी सांस चलने के लिए तुम लोगों की सांसों का बंद होना ज़रूरी है। एक मेंटल ब्लास्ट ने पूरे ट्रॉलर कैबिन के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। अभी लुई और एटलस वह मानसिक यंत्र लेकर आते ही होंगे जिसको पाने के बाद पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर भी मुझे रोक नहीं पाएगी। अब शुरू होता है स्टार फिश का विजयी अभियान। इसी वक्त सर्कस के मुख्य द्वार पर हैं, कहाँ गया वह मानसिक यंत्र वाला बोरा? मैंने तो उसे डिक्की में ही रखा था, वह मेरे पास है। माफ़ करना भाई लोगों, दरअसल मैंने आपको बिना बताए आपकी गाड़ी की डिक्की में लिफ्ट ले ली थी, पर रास्ते का बिल्कुल पता नहीं चला। चंडिका, ये जो आप मानसिक यंत्र उठा कर लाए थे, इसके अंदर इसकी बुकलेट भी रखी हुई थी, उसमें इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी लिखा हुआ है। वही पढ़ते पढ़ते रास्ता कट गया। जानते हो ये कैसा चलता है? देखो ऐसे। जब अब जरा सर्कस के अंदर चलकर ध्रुव भैया के हालचाल पता किए जाएं। ध्रुव स्टारफिश के वारों से बचता फिर रहा था। यूरी, तुम्हारे पास भी तो मानसिक शक्तियां हैं, तुम स्टारफिश को रोकने के लिए कुछ करो। स्टारफिश के सामने मेरी शक्तियां बचकानी हैं ध्रुव। मुझे बचाओ, यह तो मेरी हड्डियां तोड़ रहा है। क्या हम रंगराजन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? ध्रुव, क्या हो रहा है यहाँ पर? चंडिका, तुम यहाँ पर कैसे, और तुम्हारे पास यह मानसिक यंत्र कमाल का संयोग है। अभी हमको इसी की आवश्यकता थी। लाओ इसे मुझको दो। ध्रुव ने यूरी सेलर को संक्षेप में मानसिक यंत्र की कार्यशैली समझा दी। इसको पहनकर स्टारफिश पर वार करो। अब रंगराजन और हम लोगों को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो यूरी, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही मानसिक शक्तियाँ मौजूद है। मैं कोशिश करता हूँ ध्रुव,
यूरी का पहला मानसिक वार सचमुच घातक निकला। स्टारफिश तड़प कर रंगराजन को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई और उसने अपना ध्यान यूरी सेलर की तरफ लगा दिया। यह तो वही मानसिक यंत्र लगता है जो मुझे चाहिए था। इसे मुझे दे दो यूरी, वरना मैं इसे तेरी लाश पर से उतार लूँगा। अचानक, ओह ध्रुव, इसकी मानसिक शक्तियाँ बहुत तेज है। मेरे मस्तिष्क के साथ साथ इस मानसिक यंत्र पर भी जोर पड़ रहा है। यह ज़्यादा देर तक सही सलामत नहीं रह पाएगा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वाह, यह कार्बन डाइऑक्साइड वॉलफायर एक्सटिंग्विशर यह कुछ काम कर सकता है, क्योंकि इससे ठोस कार्बोनाइट ऑक्साइड के कण निकलते हैं, जिसको अत्यधिक ठंडा होने के कारण सूखी बर्फ भी कहा जाता है। और स्टारफिश पहले भी हिमखंड में कैद होकर अधमरी सी हो चुकी है। यह बर्फ की ठंडक नहीं सह पाती है। इसका केंद्र ही इसकी सबसे सबसे कमज़ोर जगह लग रही है। यहीं पर वार करना ठीक रहेगा। यूरी से मानसिक यंत्र लेने में जुटी स्टारफिश ध्रुव पर ध्यान नहीं दे रही थी, और जब तक वह ध्यान दे पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये ठंड मुझे सुइयां सी चुभ रही है। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा है। बेहोश हो रही एक तेज आवाज़ के साथ स्टारफिश का बेहोश शरीर धम्म से नीचे आ गिरा, और उसके बेहोश होते ही उसके मानसिक बंधनों में कैद सभी लोग आज़ाद हो गए। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या हो रहा है? घबराइए नहीं अयप्पा साहब, हम आपको सब समझा देंगे। और सारी बातें समझने के बाद मैं तुम्हारा भी अपराधी हूँ रंगराजन, और राजनगर के निवासियों का भी। इसलिए मैं तुम्हारे सामने यह घोषणा करता हूँ कि आज से 1 हफ्ते तक राजनगर वासियों को एकदम मुफ्त में सर्कस दिखाया जाएगा, और हर रात को एक शो देगा सुपर कमांडो ध्रुव। क्यों ध्रुव, राजी हो ना? किसी भी अच्छे काम के लिए मैं हमेशा राजी हूँ, पर पहले स्टारफिश को कैद में रखने के लिए बर्फ़ की सिल्लियों से भरा ट्रक तो मंगा लो। बाद में इसको परमानेंट कैद में रखने का रास्ता ढूंढेंगे। समाप्त।